सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, कैश बुक का मतलब तो आपको पहले ही समझा दिया था, बट जहाँ एक वर्ड ऐड हो रहा है पेटी। पेटी का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चे। सपोज़ कीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, अब आपके यहाँ रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि कोई कस्टमर आ गया, चाय का, पानी का, ये छोटे मोटे खर्चे हो गए, पोस्टेज हो गई, स्टेशनरी हो गई, कार्टेज हो गए, ये टिफ़िन के खर्चे हो गए, छोटे मोटे वो हो गए। तो आप उसे हर चीज़ को कैश बुक में तो लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए हम डेली के जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उनके लिए बनाते हैं एक पेटी कैश बुक, जिसमें हम डेली के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसमें एक होता है इम्प्रेस सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है, मान लीजिए मैंने अपने क्या कहते हैं अकाउंटेंट को महीने की स्टार्टिंग में 2000 रुपये दे दिए। मैंने कहा भाई ये ले, और बाद में जो भी होएगा उसे फिर अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे, ये पूरे महीने के लिए तू खर्चा ले ले, जो छोटे मोटे खर्चे होंगे वो इससे कर ले। अब उसने 500 की चाय हो गई, ठीक है, 800 की क्या कहते हैं मिसलिनियस एक्सपेंस हो गए, 200 का अपना क्या कहते हैं पोस्टेज वगैरह हो गई, 800, 200, 1000, 500। अब बचे कितने, 500 लेफ़्ट हो गए, 500 लेफ़्ट, ये बच गए। तो ये जो 500 रुपये बच गए ये अगले महीने ट्रांसफ़र कर दे जाएंगे टू बैलेंस बीडी में, ठीक है। और फिर अगले महीने 2000 रुपये पूरे करने के लिए मैं फिर 1500 रुपये दे दूंगा कि ले, फिर से तेरे लिए 2000 रुपये पूरे तैयार हैं अकॉर्डिंग टू इम्प्रेस सिस्टम। अब आइए हम इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चीज़ और बताना भूल गया, पेटी कैश बुक दो टाइप की होती है, एक सिंपल और एक एनालिटिकल। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम सिंपल, एनालिटिकल इससे नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। ये इसका फॉर्मेट कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सबसे पहले आप अमाउंट रिसीव लिखेंगे, फिर लेजर फोलियो लिखेंगे, फिर एक छोटा सा कैश बुक फोलियो का मैंने तो इसमें बड़ा बड़ा बना दिया है, आप बनाएंगे, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। अब सबसे पहले आपका सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अब यहाँ सबसे पहले दे रखा है 2018 ईयर, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ड्रॉ फॉर पेटी कैश बुक। अब जैसे ही स्टार्टिंग में ड्रॉ फॉर पेटी कैश बुक है, कितनी है, अप्रैल 1, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट टू बैंक अकाउंट, हमेशा टू की साइड लिखेंगे क्योंकि ये डेबिट साइड का अमाउंट है और ये इधर लिखा जाएगा। कितना हो गया, 5000। ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। ये चीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डेबिट साइड में हमेशा वो पैसा आता है जो हमें रिसीव होता है, क्रेडिट साइड में हमेशा खर्चे होते हैं। अब आगे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। अप्रैल 2 में पेड फॉर पोस्टेज, तो जितने भी खर्चे हैं बाय पोस्टेज अकाउंट, बस बाय लगाते जाइए और डायरेक्ट एंट्री मारते जाइए। बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, ये बहुत आसान चैप्टर है, सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है। ये 300 है, बाय मिस्टेक मैंने 3000 लिख दिया। फिर अप्रैल 5 पेड टेलीफोन बिल प्लस GST, CGST और SGST बाय टेलीफोन एक्सपेंस बाय CGST अकाउंट बाय SGST अकाउंट, ठीक है। अप्रैल 5 कितने कितने हो गए, टेलीफोन एक्सपेंस है 400 का और CGST कितनी दे रखी है 6%, तो इस पर 24 इस पे आएगी और 24 इस पे आएगी, ठीक है ना जी। अब आगे है पेड फॉर कार्टेज, पेड फॉर पोस्टेज, अप्रैल 8 बाय कार्टेज 140, अप्रैल 9 बाय पोस्टेज आपका कितना दे रखा है, 200 रुपये। अब इसके बाद क्या है, पेड फॉर सन्ड्रीज अप्रैल 12 बाय
सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट कितना है, ये 100 रुपये। पेड फॉर स्टेशनरी 300 और इसमें CGST और SDST है। बाय स्टेशनरी, यहाँ मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचा है, और बाय CGST बाय SGST। मुझे बैलेंसिंग भी करके दिखानी है ना, कितना कितना हो गया। ठीक है जी, ये 300 रुपये है और इन पे कितनी है, 6% है, तो 18 रुपये हो जाएगी। 18 ये 18 ये। अब दोनों साइड का टोटल कर देंगे, इधर का सिंपल सी बात है, ज़्यादा है तो 5000 तो ये हो गया और 5000 तो ये हो गया। ठीक है, हम यहाँ निकालते क्या है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो अगले साल में 5000 में से ये सब माइनस करेंगे तो ये 300 और ये 400, ये 24 सब कुछ ऐड करने के बाद आपका जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 3476। 1524 रुपये की कमी आएगी, तो 3476। अब जब नेक्स्ट मंथ में हम ट्रांसफ़र करेंगे, बाय बैलेंस CD होएगा हमारा अप्रैल 30 को, ये सब अप्रैल 27 को है और ये भी अप्रैल 27 को होगी। अब आएंगे हम मई में। मैंने 5000 यहाँ कर दिए, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया है, 5000 यहाँ आएंगे, सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया। ये डेट का कॉलम है, हो जाता है ऐसा कई बार। मई 1 और मई 1। अब टू बैलेंस BD, ये डेबिट साइड बैलेंस है, 3476 रुपये तो यहाँ आएंगे। अब इन्होंने एक बात बोली गई है, एक नीचे लाइन बोली गई है, इफ़ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज़ 2000 शो डैट द अमाउंट पेटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, उन्होंने स्टार्टिंग में 2000 रुपये का इम्प्रेस्ड अमाउंट भी दे दिया है, 5000 का तो उन्होंने वो दे दिया, क्या कहते हैं, पेटी कैश। ठीक है, 2000 का इम्प्रेस्ड अमाउंट दे दिया। अब 5000 में से जो खर्च हुआ 1500, क्या कहते हैं, 1500 कितने, 1524 रुपये खर्च हुए। ठीक है, बचे कितने, 3476। ठीक है, अब वो 1524 रुपये अगले महीने के भी 5000 पूरे करने, कहाँ से आएंगे, वो इम्प्रेस अमाउंट से आएंगे। तो टू बैंक अकाउंट कितने, 1524 रुपये। आप इन सबको जोड़ के देख लीजिएगा, 5000 रुपये ही आंसर आएगा, क्योंकि हमें पूरा खर्चा, पूरा अमाउंट उतना ही दिखाना था। देखिए, ठीक है जी। इसी के साथ आपका सिंपल पेटी कैश बुक खत्म होता है। एनालिटिकल कैश बुक आपका नेक्स्ट क्लास में होएगा।